उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चित्रकूट धाम मंडल बांदा में नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनके साथ सेक्स करने और वीडियो बनाकर बेचने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को पॉक्सो कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचता था। उसे इंटरपोल की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2020 में जलकर विभाग में तैनात एक जूनियर इंजीनियर राम भवन पर इंटरपोल के जरिए अश्लील वीडियो और फोटोज अपलोड करने के मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले को इंटरपोल ने ट्रेस करते हुए सीबीआई को जानकारी दी थी। इंटरपोल ने सीबीआई को बताया था कि आरोपी के साथ उसकी पत्नी भी इस काम में लिप्त है। सीबीआई ने जांच करते हुए कोर्ट में चार्जशीट लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोनों को फांसी की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषी राम भवन जलकर विभाग बांदा में जेई के पद पर तैनात था, जिस कारण मामला दिल्ली में बांदा ट्रांसफर किया गया था। शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित 679 फोटो सीबीआई को सबूत के तौर पर दिए थे। सीबीआई ने राम भवन के साथ उसकी पत्नी दुर्गावती को भी आरोपी बनाया था। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने मामले को संगीन अपराध करार देते हुए दोनों पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। 2020 में यह मामला कोर्ट के संज्ञान में आया था। कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई की और गवाहों सबूतों के आधार पर 5 वर्ष के अंदर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक इन दोनों की जान नहीं निकल जाती तब तक इन्हें फांसी पर लटकाया जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि भी देने का आदेश दिया है। आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में DLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दे। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था।